हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग में ही हमारे यहाँ आज बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। आप सब देख सकते हैं पूरा आंगन, पूरा हरियाली, पूरा पेड़ पौधे, घास फूस सब कैसे पानी से गीला है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पूजा करने आई हूँ। आप सबको बता दूँ कि यहाँ पे मेरा ना पहले मिट्टी का घर हुआ करता था, मेरा ससुराल का। तो वो मिट्टी का घर अभी टूट गया है फ्रेंड्स। और आंगन में ही ना ये तुलसी पीड़ा और यहाँ पे बजरंगबली जी का झंडा था। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे घर से बस थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ पे आके हम लोग पूजा पाठ करते हैं। और फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। सबसे पहले यहीं पे आके पूजा करती हूँ, फिर घर में करती हूँ। और ये जो बगल में दिख रहा है एल्वेस्टर वाला छोटा सा घर, यहाँ पे हमारे घर के जो देवी देवता होते हैं उनका यहाँ पे स्थान है। तो मिट्टी का घर में भी ये स्थान था, तो हम लोग इसको नहीं हटाएं और वहीं पे थोड़ा सा छोटा सा बना दिए हैं और वहीं पे उनको रहने दिए हैं, जो उनका स्थान है वहीं पे। और हम लोग वहीं पे जब भी पूजा पाठ करते हैं तो वहीं पे जाके पूजा वूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा यहाँ भी पूजा हो गया। अंदर में अभी मेरी छोटी देवरानी पूजा की थी, तो झाड़ू वगैरह उसने कर दिया है। तो बस फ्रेंड्स, हम यहाँ पे थोड़ा सा अगरबत्ती खाली जला देंगे। और फ्रेंड्स, वहाँ पूजा करने के बाद मैं आ गई थी घर, और घर में आने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपना घर में पूजा कर ले रही हूँ। और आज मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन में पूजा करने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करती हूँ। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, अगर दिमाग ख़राब है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या मन अगर शांत नहीं लगता है ना, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। आपका दिमाग बहुत शांत रहेगा और अच्छा भी लगता है हनुमान चालीसा का पाठ करने से। तो मैं यहाँ पे अभी हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा पूजा पाठ हो गया है, आप सब देख सकते हैं। और हमने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद अब जा रही हूँ मैं नाश्ता करने। तो फाइनली फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता उस्ता हो गया, घर का काम हो गया, बच्चे सब चल गए हैं स्कूल, और मेरा बेटा को अभी पहुंचा के आए हैं आंगनबाड़ी। और उसके बाद फ्रेंड्स, अभी घर के कुछ और काम है, वो सारी चीज़ करेंगे। करने के बाद फ्रेंड्स, फिर मैं पढ़ाई करती हूँ, तो वो करूँगी। क्या है कि पढ़ाई करना, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि इस उम्र में क्या सूझी है पढ़ाई करने की, और 3 बच्चे हो गए हैं, तो मैं किसी को जल्दी बताती नहीं हूँ फ्रेंड्स कि मैं पढ़ाई करती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी पढ़ाई करने के पीछे एक बहुत ही बड़ी मजबूरी है, जिसके कारण मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ। करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आप सब जानते हो कि बहुत ही कम उम्र में मेरे माँ पापा ने मेरी शादी करवा दी और मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बर्बाद उसने कर दिया है। इतनी कम उम्र में शादी और 3 बच्चे होना, और फिर समझिए तो ये घर की ही बर्बादी है। और अगर आपके पास नहीं है बच्चों के लालन पालन करने के लिए पैसे या फिर और कुछ, तो सोचिए ये बर्बादी ही है। तो इसी वजह से हर माँ बाप को ना कम से कम अपने बच्चों को थोड़ा उम्र होने के बाद ही शादी करने चाहिए। और थोड़ा सा अगर बच्चे अच्छे हैं तो उन्हें कुछ कराइए, पढ़ाइए, उनको अपने पैरों पे खड़े होने दीजिए, उसके बाद शादी कीजिए, ताकि उन्हें कभी भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। तो गांव में होता है फ्रेंड्स, 16-17 साल की उम्र में शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। ससुराल में कितना दिक्कत होता है। अब मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे माँ बाप ने मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चों का भी ज़िंदगी बर्बाद हो और मैं भी उन्हें वही ज़िंदगी दूँ जो कि मेरे माँ बाप ने दिया है। तो मैं चाहूँगी कि मेरा ज़िंदगी से बेहतर मेरे बच्चों का ज़िंदगी हो। और इसीलिए फ्रेंड्स, मैं अब ये काम कर रही हूँ। पढ़ना इसीलिए मुझे ज़रूरी है क्योंकि मैं पढ़ूँ, कुछ करूँ, अपने लाइफ में सक्सेस हो जाऊँ। और मैं जब अपने लाइफ में सफल हो पाऊँगी, तभी मैं जाके अपने बच्चों की हर ख्वाहिश, हर चीज़ें उन्हें अच्छे से पढ़ा पाऊँगी, उन्हें उनके पैरों पे मैं खड़ी कर पाऊँगी। अगर मेरे पास ही कुछ नहीं रहेंगे उन्हें देने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, तो फिर मैं कैसे अपने बच्चों को उनके पैरों में खड़े होने दूँगी। जैसे कि मेरे माँ पापा ने नहीं होने दिया, कम उम्र में शादी करा दिया, ना तो अच्छे से पढ़ने दिया और ना ही तो कुछ करने दिया। तो इस तरह से मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे का भी जीवन बर्बाद हो या ख़राब हो फ्रेंड्स। इसी वजह से फ्रेंड्स, मुझे अब ये पढ़ाई करनी पड़ रही है और कोई रीज़न नहीं है। मैं कभी अपने बच्चों का जीवन बर्बाद होने नहीं दूँगी और मुझे इसीलिए ये करना है, अपने बेटियों के लिए ख़ास करके। मैं चाहूँगी हमेशा कि मेरी दोनों बेटियाँ
पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, ताकि मेरे जैसा मेरी बेटियों को कभी भी ससुराल में रोना नहीं पड़ेगा, कभी भी उसे दुख कष्ट झेलना नहीं पड़ेगा, कभी भी किसी चीज़ के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि ये चीज़ हम कैसे खरीदें या कैसे करें। तो उतना तो काबिल ज़रूर बनाऊंगी कि वो अपने ज़रूरत की चीज़ें, अपने बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें वो कर सके। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ रही हूँ, और मैं चाहूँगी कि मैं पढ़ूँ, कुछ करूँ, और भगवान इसमें मेरा हेल्प करें ताकि मैं अपने जीवन को थोड़ा सा सुधार पाऊँ। तभी जाके मैं अपने बच्चों का जीवन को सुधार पाऊँगी। मेरी ही जीवन यहाँ डामाडोल है तो मैं अपने बच्चों को कैसे अच्छे जीवन दे पाऊँगी। और मैं कभी नहीं चाहूँगी फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। बहुत मुश्किल होता है 3 बच्चों के साथ पढ़ाई करना, लेकिन फिर भी मैं पढ़ती हूँ जब भी टाइम मिलता है, जैसे टाइम मिलता है, ताकि मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर सकूं। अभी झारखंड में महिला पर्यवेक्षिका का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, तो कुछ दिनों में 1 महीना या 15 दिनों में तो मैं उसी का तैयारी कर रही हूँ। और फिर मैं चाहूँगी कि ये एग्ज़ाम मुझसे क्लियर हो, और भगवान से भी मैं प्रे करती हूँ, प्लीज़ भगवान मुझसे ये एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो, ताकि मैं अपने जीवन में कामयाब हो सकूँ और अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य, अच्छा फ्यूचर दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी मजबूरी है और हर हाउसवाइफ़ की होती है, मैं ये नहीं कहती सिर्फ मेरी है, लेकिन मुझे लगता है मेरी मजबूरी कुछ ज़्यादा ही है। घर में उतनी इनकम नहीं है फ्रेंड्स जितना होना चाहिए, और 3 बच्चे हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है फ्रेंड्स। आप सब समझ सकते हो जिनके बच्चे होंगे। इसी वजह से मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ कि चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर पढ़ाई हो, किसी भी ज़रिए से मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ, मैं अपने जीवन में कामयाब हो सकूँ। लेकिन मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली। आप सब अगर सपोर्ट करेंगे मैं तो आगे ज़रूर जाऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।